नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत चतुर्वेदी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल वाणिज्य गुरु। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 11th क्लास में एग्रीकल्चर विषय के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे एग्रीकल्चर विषय में एग्रीकल्चर संकाय में कौन कौन से विषय होते हैं, इस संकाय के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है और कितने विषय की पढ़ाई हमें एग्रीकल्चर संकाय के अंतर्गत करनी होती है। तो आइए दोस्तों, वीडियो चालू कर। स्वागत है आपका पुनः एक बार हमारे YouTube चैनल वाणिज्य गुरु में। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। हमारे देश की लगभग 60% से अधिक की आबादी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य पर निर्भर है, कृषि कार्य से जुड़ी हुई है। हम देख रहे हैं कि आजकल युवाओं का रुझान भी कृषि की ओर लगातार बढ़ते जा रहा है। कृषि में युवाओं को अपना भविष्य सुनहरा नजर आ रहा है। कृषि का क्षेत्र आने वाले समय में और भी व्यापक होते जा रहा है और आधुनिक होता जा रहा है। जैसा कि हम देखते हैं सभी ओर आजकल हर्बल प्रोडक्ट की मांग बढ़ने लगी है। व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हो चुके हैं और सबके सब ये चाहते हैं कि उन्हें अच्छी से अच्छी और हेल्दी वस्तुएं प्राप्त हो। इसलिए कृषि के क्षेत्र में युवाओं का रुझान बढ़ रहा है और उनका भविष्य इस क्षेत्र में काफी उज्जवल है। तो आज हम देखेंगे कृषि संकाय के अंतर्गत कौन कौन से विषय होते हैं और उसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ाई करनी होती है। तो सबसे पहला विषय जो होता है, मुख्य रूप से इसमें 3 विषय मेन विषय के रूप में होते हैं और 2 विषय हमारे लैंग्वेज के, हिंदी और इंग्लिश के। या जैसा सीजी बोर्ड पिछले हम अपने वीडियो में देखे थे कि बहुत सारे लैंग्वेज में से हमें हिंदी और इंग्लिश को मिलाते हुए, उसको लेते हुए अन्य संस्कृत, उर्दू, गुजराती, मराठी, इन विषयों में से किसी एक विषय को हम ले सकते हैं या हिंदी, अंग्रेजी ये लैंग्वेज भाषा के रूप में हम अध्ययन कर सकते हैं, जिसका वर्णन हम पिछले अपने वीडियो में कर चुके हैं। आज यहाँ पर हम केवल इन 3 प्रमुख विषयों की बात करेंगे। इसमें सबसे पहला विषय आता है कृषि विज्ञान के मूल तत्व तथा गणित। अर्थात यहां हमें विज्ञान और गणित दोनों ही विषयों का समावेश प्राप्त होगा। दोनों विषयों से संबंधित चैप्टर हमें पढ़ने होंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत, इस विषय के अंतर्गत हमारा पहला चैप्टर आता है कृषि भौतिक विज्ञान। पहला जो हमारा चैप्टर है वो है कृषि भौतिक विज्ञान। इसके अंतर्गत स्टूडेंट कृषि के पर आधारित जो मौसम होता है उससे रिलेटेड तैयारी करते हैं, अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ पदार्थों के गुण, घर्षण, गुरुत्वाकर्षण, ऊष्मा, ऊर्जा आदि बिंदुओं का भी इस फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत वो अध्ययन करते हैं। दूसरा चैप्टर इसी तरह से हमारा है कृषि रसायन विज्ञान। कृषि रसायन विज्ञान के अंतर्गत रसायन से संबंधित कुछ सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, जैसे आयनिक सिद्धांत, कोलाइड सिद्धांत, मृदा की उर्वरता के बारे में अध्ययन किया जाता है। चूंकि कृषि का कार्य केमिकल फर्टिलाइजर से संबंधित है, उर्वरक से संबंधित है, इसलिए यहां पर हम रसायन से संबंधित भी अध्ययन करते हैं। तीसरा हमारा अध्ययन होता है कृषि गणित चैप्टर के अंतर्गत। तीसरा हमारा चैप्टर होता है कृषि गणित। इसमें गणितीय श्रेणी, त्रिकोणमिति, द्विपद, घातांक के नियम और लघु गणक आदि का अध्ययन गणित चैप्टर के अंतर्गत हम करते हैं। साथ ही साथ इस तीसरे चैप्टर में हम कंप्यूटर की आधारभूत जो सामान्य जानकारी है उसका भी अध्ययन हम इस तीसरे चैप्टर के अंतर्गत करते हैं। इसी तरह से हमारा चौथा चैप्टर होता है कृषि वनस्पति विज्ञान। वनस्पतियों से संबंधित, चूंकि हमारा कार्य ही है वनस्पति से संबंधित कृषि का कार्य,
हम उसी की पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमारा चौथा चैप्टर कृषि वनस्पति विज्ञान होता है, जिसमें हम कोशिका, उनमें अनुवांशिकी, जो पादप वर्गीकरण है, फूलों का वर्णन है ना, बीज की संरचना, बीज किस प्रकार से होता है, पादप अंगों का रूपांतरण कैसे होता है, इन सब का अध्ययन कृषि वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत एक स्टूडेंट जो कृषि संकाय लेकर पढ़ाई कर रहा है उसे करना होता है। फिर अगला चैप्टर इसमें होता है कृषि जंतु विज्ञान एवं सूक्ष्म जीव विज्ञान। कृषि से संबंधित जितने जंतु हैं, जो छोटे छोटे जीव हैं, उनका भी अध्ययन हम इसमें करते हैं। हम देखते हैं कृषि से रिलेटेड टिड्डा, तिलचट्टा, है ना, ये सब कृषि पर प्रभाव डालते हैं। तो इनके बारे में भी यहां पर इस चैप्टर में हम अध्ययन कर सकते हैं। फिर सूक्ष्म जीव, है ना, वो सब शैवाल, कवक, जीवाणु, वायरस, जो कृषि पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से इफेक्ट डालते हैं, उन सबका अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा पहला विषय हो गया, कृषि विज्ञान के मूल तत्व तथा गणित। जब आप 11वीं क्लास में एडमिशन लेंगे कृषि संकाय के अंतर्गत, तो आपको ये एक विषय के रूप में पढ़ना होगा। हमारा दूसरा विषय है, दूसरी बुक जो हमारी होगी, दूसरा पुस्तक होगा, वो होगा फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र। फसल का उत्पादन के बारे में और उद्यान से रिलेटेड यहां पर हमें टॉपिक मिलेंगे, जिनमें पहला है कृषि विज्ञान का प्रारंभिक अध्ययन। कृषि विज्ञान से संबंधित जो सामान्य जानकारियां हैं, वो सामान्य जानकारी, है ना, उसकी परिभाषा, प्रणाली, खेती कितने प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, ये सब हम इस फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे। दूसरा हमारा चैप्टर होता है मृदा के भौतिक गुण एवं पोषक तत्व। बिना मिट्टी के खेती तो हो नहीं सकता, आसमान में हम खेती नहीं कर सकते। खेती के लिए हमें मिट्टी की आवश्यकता होती है, मृदा की आवश्यकता होती है। तो मृदा के भौतिक गुण, मिट्टी कई प्रकार की होती है जैसा कि आप सब जानते हैं, तो उसके गुण के बारे में कि किस फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है, उपजाऊ होती है, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, उन सब का अध्ययन हम इस चैप्टर में करते हैं। खाद्य तथा उर्वरक, खेती के लिए, अपने फसल के अच्छे पैदावार के लिए हमें खाद और जो भी उर्वरक है उसकी आवश्यकता होती है। ये जैविक खाद के रूप में भी हो सकता है और रासायनिक उर्वरक के में भी हो सकता है। किस खेती में, किस फसल में कौन सा खाद, कितनी मात्रा में, उन सब का अध्ययन यहां पर आपको मिलेगा। फिर भूक्षरण एवं भू संरक्षण, भूमि के बारे में हम अध्ययन करेंगे, उसकी परिभाषा, भूक्षरण क्यों होता है, उसका कारण और उसको रोकने के उपाय, भूमि को संरक्षित करने के, बचाने के, भूमि के कटाव को रोकने के कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। फिर इसी तरह से भूपरिष्करण, भूपरिष्करण के कौन कौन से यंत्र हैं, आधुनिक यंत्र जिनसे हम खेती का कार्य करते हैं। बीज और बुआई का क्या समय होता है, बीज किस प्रकार के बीज का हमें प्रयोग करना चाहिए। फिर सिंचाई और जल प्रबंधन, ये सब सामान्य नॉलेज की बातें हैं, ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हो और सामान्य चीजें हैं, जानते हैं आप इसके बारे में। फसलों का वर्गीकरण, फसलों की, प्रमुख फसलों की खेती, हम जानते हैं कि रबी के फसल अलग होते हैं, खरीफ के फसल अलग होते हैं, अलग अलग मौसम में इनकी खेती की जाती है। उद्यान विज्ञान का सामान्य अध्ययन, जो दूसरा हमारा उद्यान शास्त्र, उसके अंतर्गत जो उद्यान होते हैं, फल के उद्यान होते हैं और भी बहुत सारे उद्यान अलग अलग पौधों के, है ना, वनस्पतियों के होते हैं, उनके बारे में यहां हम सामान्य अध्ययन करेंगे। और फल उद्यान का प्रबंध किस तरह से, उसका मैनेजमेंट, उसकी व्यवस्था कैसे बनाई जाती है, वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। प्रमुख सब्जी और फलों की खेती, जितने भी हम सब्जी उगाते हैं सबकी खेती एक समान नहीं होती है, सबकी खेती अलग अलग ढंग से होती है। जितनी पानी की आवश्यकता किसी एक सब्जी में है, उतनी ही पानी से दूसरा सब्जी हमारा खराब भी हो सकता है ना। तो यहां पर हम देखते हैं कि सब्जी की खेती या फलों की खेती किस प्रकार से की जाती है, कैसे हम कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। फिर अंतिम है कृषि वित्त एवं सहकारिता।
कृषि के लिए वित्त अर्थात मुद्रा धन, है ना, बिना पैसे के कोई काम हो नहीं सकता, बिना पूंजी के कोई भी हम कार्य नहीं कर सकते। तो पूंजी कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम? विभिन्न बैंकों से हमें ऋण, कृषि के रूप कार्य के लिए कृषि ऋण किस रूप में प्राप्त हो सकता है? आपस में हम सहकारिता, एक दूसरे के सहयोग करते हुए, है ना, किस तरह से कार्य कर सकते हैं। हमारा तीसरा सब्जेक्ट है हमारा पशु उत्पादन, दुग्ध प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन एवं कुक्कुट पालन। यहाँ हम पशुओं, बिना पशु के खेती का कार्य नहीं हो सकता। हम चाहे कितनों भी, है ना, ट्रैक्टर और हार्वेस्टर लगा लें, कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी कार्य के लिए पशुओं की आवश्यकता होती है। पशु हमारे फसलों को, हमारे कृषि के कार्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, तो हम उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। चूंकि कृषि कार्य में पशुपालन भी एक कार्य होता है, जो कृषि का व्यवसाय है उस व्यवसाय में पशुपालन भी आ जाता है, तो हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पशुपालन सामान्य परिचय, है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का क्या योगदान है? हम जानते हैं कि दूध के निर्यात में भारत एक अग्रणी भूमिका निभाती है पूरे विश्व में, म्यांमार से लेके सऊदी अरब तक, है ना, भारतीय दूध की मांग। तो पशुपालन से भारत की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है, उस पर असर, उसका योगदान हम समझ सकते हैं। पशु शारीरिकी, पशुओं के जो बाह्य अंग हैं उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि पशुओं के किस किस प्रकार से, कौन कौन से उसके अंगों पर क्या प्रभाव होता है। फिर पशु कार्यकी, पशुओं के आंतरिक अंगों के बारे में यहाँ अध्ययन किया जाता है। पशु प्रजनन, उसकी परिभाषा, महत्व, प्रकार, कृत्रिम गर्भाधारण, है ना, कृत्रिम रूप से गर्भधारण जब पशुओं को कराया जाता है। पशुओं की उन्नत नस्लें, पशुओं में भी अलग अलग नस्लें पाई जाती हैं। कुछ ऐसी गाय होती हैं जो दूध कम देती हैं, कुछ गाय दूध अधिक देती हैं। भेड़ बकरियों की भी अलग अलग नस्लें होती हैं। पशुओं की जांच, सामान्य अगर कोई रोग हो जाता है पशुओं को, तो हम उनकी कैसे, किस प्रकार से उसकी जांच करेंगे। एक साधारण पशु, है ना, मतलब एक स्वस्थ पशु और एक बीमार पशु में, दोनों में क्या अंतर है, दोनों के लक्षण क्या क्या होते हैं, ये सब पशु प्रबंध, पशुओं की जांच आदि के अंतर्गत हम देखते हैं। फिर हमारा है दुग्ध प्रौद्योगिकी, दूध उत्पादन से रिलेटेड यहां हम देखेंगे। इतिहास, है ना, पहले के समय में क्या होता था, वर्तमान स्थिति में क्या स्थिति है, और भविष्य में उसकी विकास की क्या संभावना है, ये सारे बिंदुओं का हम यहाँ दुग्ध प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और अंतिम है मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन, बटेर पालन, है ना, ये सब इसके अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह भी एक व्यवसाय के रूप में किया जाता है। पशुपालन का जो कार्य है, मत्स्य पालन का जो कार्य है ना, मुर्गी पालन का जो कार्य है, ये कार्य भी एक व्यवसाय के रूप में किया जाता है। लोग इससे अपनी आजीविका चलाते हैं। तो इसको हम आधुनिक रूप से किस तरह से कर सकते हैं जिससे हम उसको और आगे बढ़ा सकें। तो इस तरह से ये हमारा कृषि संकाय के अंतर्गत आने वाले 3 विषय हैं। बाकी चौथा पांचवां विषय हम हिंदी, अंग्रेजी या अन्य किसी लैंग्वेज की भाषा हम अध्ययन कर सकते हैं। वो हमारे स्कूल, हमारे बोर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें कौन से स्कूल में कौन सा विषय मिल रहा है ना, या हम कौन सा विषय ले रहे हैं। तो ये मुख्य रूप से हमें 3 विषय पढ़ने होंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप कृषि संकाय लेने के इच्छुक होंगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।